सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक की इस रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि शहद को गर्म करके प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये है कि जो शहद हम इस्तेमाल करते हैं वो शहद हम सभी जानते हैं कि भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार की वो मधुमक्खियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के फूलों के पराग यानी कि पॉलन्स को एकत्रित करके कलेक्ट करके उनसे निर्माण किया जाता है उस शहद का। इनमें से जो फूलों से पॉलन कलेक्ट किए जाते हैं, मधुमक्खियाँ कलेक्ट करती हैं, वो उनमें से कुछ फूल जो है वो विषैले भी होते हैं, जिससे क्या होता है कि विष का कुछ अंश जो है वो इस शहद में भी आ जाता है, यानी कि शहद जो है वो विष से संबंधित हो जाता है। इसी तरीके से जो मधुमक्खियाँ जो है वो फूलों से पराग कलेक्ट करती हैं, वो उनमें से भी कुछ मधुमक्खियाँ विषैली होती हैं, तो विषैली होती हैं। अतः जो ये मधु होता है यानी ये शहद होता है, ये शहद विष से संबंधित हो जाता है। अब लेकिन ये विष का अंश जो होता है वो शहद में बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए इसे गर्म नहीं किया था। क्योंकि जब हम इसे शहद को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि शहद में मौजूद जो विष का अंश होता है वो गर्म करने यानी उष्ण करने से जो है वो उसका विष का अंश बढ़ जाता है और वो हमारे लिए मारक हो जाता है। अब लेकिन इसी श्रृंखला में ये मैं आपको चीज़ें बताऊंगी कि अगर जो है मधुमक्खियाँ निर्विष हों यानी कि विषाक्त नहीं हो, विषाक्त नहीं हो, निर्विष मधुमक्खियाँ अगर निर्विष फूलों का से पराग को कलेक्ट करती हैं तो उनसे जो शहद बनता है वो गर्म करने पे मारक नहीं होता, क्योंकि जो है उसमें विष का अंश नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किन मधुमक्खियों के द्वारा, किस प्रकार की मधुमक्खियों के द्वारा और किन फूलों से, किस प्रकार के फूलों से पॉलन कलेक्ट करके ये शहद बनाया गया है, अतः हमें शहद को कभी भी गर्म करके प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म करने के बाद इसका विष का गुण बढ़ जाता है और ये हमारे लिए मारक हो जाता है। हमारे इस रोजाना के सुविचार की श्रृंखला से जुड़े रहें, अपनी दिनचर्या बदलें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।